नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए MPPSC 2024 प्री के नए सिलेबस को ध्यान में रखकर MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आज भी हम यूनिट फर्स्ट में भारत का इतिहास के प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे हर व्यक्ति तक ये पहुंच सके। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज का प्रश्न है, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजस्व गठन में मुख्य परिवर्तन हुआ। ऑप्शन है, राजा भूमि का स्वामी हो गया, राजा का पद पैतृक हो गया, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। डी है, प्रशासकीय अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो आंसर है सी, राज्य के संगठन का आधार कुल न रहकर अपितु भूमि विस्तार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? ए, अधर्यु, बी, ब्रह्मा, सी, होता और डी, उद्गाता। आंसर है बी, ब्रह्मा। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था खेती, शिकार, मछली पकड़ना या पशुपालन करना। तो आंसर है डी, पशुपालन करना। नेक्स्ट, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था सेनानी, गोविकर्तन, पुरोहित या रानी। तो आंसर है सेनानी। तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था भातमान, कृष्णल, निशक या पंचमार्क। तो आंसर है निशक। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था निशक। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से किस में प्रजातांत्रिक मामलों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता था? जन में, सभा, समिति या विदर्थ। तो आंसर है जन। नेक्स्ट, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या शूद्र काल में? तो आंसर है बी, ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक कालीन रत्नन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे रत्न धारण करना पसंद करते थे, बी है वे राजकीय सेवा में रत कुलीन व्यक्ति थे, सी है वे अयोग्य व्यक्ति थे और डी है वे राजकीय कर्मचारी थे। तो इसमें से गलत क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर है सी, वे अयोग्य व्यक्ति थे। यह गलत है, बल्कि सभी चीजें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा देवता कौन था? वरुण थे, सोम थे, अग्नि थे या प्रजापति थे? तो आंसर है अग्नि। इंद्र के बाद दूसरा देवता अग्नि थे। नेक्स्ट है, सोम पेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? अग्निष्टम, राजसूर्य, श्रोत्रामणि या वाजपेय? तो आंसर है सी, श्रोत्रामणि। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? इंद्र की, अग्नि की, प्रजापति की या बृहस्पति की? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, अधर्यु का अर्थ था ए, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार होता था, यज्ञ करने वाला पुरोहित है, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित है या राजा का शिक्षक है? तो आंसर है बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित अधर्यु कहलाता था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? चाशनी, लांगल, वृक्क या सीर? तो आंसर है चाशनी। नेक्स्ट देखते हैं, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त पाए जाते हैं
ए है ऋग्वेद में, बी है यजुर्वेद में, सी है सामवेद में और डी है अथर्ववेद में। तो आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं, राजा के अधिकारी किस यज्ञ से संबंधित होते थे? ए अश्वमेघ, बी राजसूय, सी सूत्रमणि और डी वाजपेयी। तो आंसर है राजसूय। नेक्स्ट देखते हैं, सुदास किस वंश का था? ए भरतवंश, बी सुदास वंश, सी कणव वंश और डी शातवाहन वंश। आंसर है ए भरत वंश। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? ऑप्शन ए है इंद्र, बी है मरुत, सी है शेमा और डी है शिव। तो इसका आंसर है डी शिव। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान शिव से नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध जो संवाद है ये किस में उल्लेखित है? ए छंदोग्योपनिषद में, बी मुंडकोपनिषद में या सी कठोपनिषद में या डी केनोपनिषद में। तो इसका आंसर है कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के जो संवाद है ये कठोपनिषद में वर्णित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ए कामसूत्र में, बी मानव धर्म शास्त्र में, सी शुक्र नीति सार में या डी अर्थशास्त्र में। तो इसका आंसर है डी अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? ए जातक, बी मनुस्मृति, सी याज्ञवल्क्य और डी अर्थशास्त्र। तो आंसर है मनुस्मृति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अगुंतर निकाय, बी मज्जिम निकाय, सी गुद्दक निकाय और डी दीर्घ निकाय। तो आंसर है ए अगुंतर निकाय। नेक्स्ट है, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? ए मथुरा में, बी काशी में, सी वैशाली में और डी चंपा में। तो इसका आंसर है बी वैशाली में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। कौशल, बज्जी, मगध और शाक्य, इनमें से कौन से राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे? ऑप्शन है पहला दूसरा, बी है दूसरा चौथा, सी है पहला चौथा, डी है दूसरा और तीसरा। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा, कौशल और बज्जी। दोस्तों, तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।